तो आज हम देखेंगे सुनामी चैप्टर की समरी। इस कहानी में हमें सुनामी से होने वाली विनाश के बारे में बताया गया है। साथ ही उन लोगों के बारे में बताया गया है जिन्होंने सुनामी को करीब से देखा है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इग्नेशियस नामक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो कि कच हॉल आइलैंड पर रहता था। एक दिन की बात है जब इग्नेशियस की वाइफ सुबह उठती है तो उसे अर्थक्वेक का एहसास होता है, जिसके बाद सारा परिवार घर के बाहर आ जाता है। तभी वे सारे नोटिस करते हैं कि समुद्र के पानी का लेवल बढ़ रहा है, जिसको देखकर इग्नेशियस के दो बच्चे अपने नाना जी और मामा जी का हाथ पकड़कर दूसरी दिशा में आगे बढ़ते हैं। तभी पानी उनकी तरफ आता है और उन सबको बहाकर ले जाता है, जिसके बाद इग्नेशियस और अन्य 3 बच्चे ही बचे थे। फिर हमें इसके बाद जो कहानी दिखाई जाती है वो है संजीव की। संजीव एक पुलिसमैन होते हैं जो कि कच हॉल में ही अपने परिवार के साथ रहते थे। उन्होंने अपने परिवार को तो बचा लिया था इस सुनामी में, लेकिन तभी उन्हें किसी और से मदद की आवाज़ सुनाई देती है तो वो पानी में फिर से कूद जाते हैं। लेकिन जब वो उसको बचाने जाते हैं तो वह भी उस पानी में बह के चले जाते हैं। इसके बाद हमें 13 वर्षीय मेघना के बारे में बताया जाता है जो कि अकेली ही एक लड़की बच पाई थी। बाकी जो 17 लोग थे उसके साथ में, जिसमें उसके माता पिता भी थे, वो सारे के सारे बहकर चले गए। इसके बाद हमें अमला नामक एक लड़की की कहानी के बारे में बताया जाता है जो कि पोर्ट ब्लेयर में रहती है। जब अर्थक्वेक आया था तभी अमला के फादर उठते हैं और देखते हैं कि जो पानी का लेवल है वो उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है, तो वह अपने परिवार को लेकर घर से बाहर की ओर भागते हैं। लेकिन अमला के जो दादाजी होते हैं वो वहीं पे रह जाते हैं, तो अमला के फादर उनको लेने जाते हैं, जिस पर वो दोनों वहीं पर बह जाते हैं। अमला अपनी जान लकड़ी के ऊपर रहकर बचाती है और अपनी आंखें हॉस्पिटल में ही खोलती है, और ये जो हुआ था हादसा उसके साथ, जिसकी वजह से वो शॉक में चली जाती है। कहानी में हमें टिली स्मिथ नामक एक लड़की के बारे में बताया गया है जो अपने परिवार के साथ थाईलैंड घूमने आती है। जब वे सारे लोग बीच पर होते हैं घूमते वक्त, तभी टिली को पानी की मात्रा में वृद्धि दिखती है और जो बीच पर था वह पानी से ढकता जा रहा था, जिस पर टिली को कुछ गलत सा महसूस होता है। लेकिन तुरंत उसे अपने ज्योग्राफी वाले लेसन की याद आ जाती है जो उसने 2 हफ्ते पहले ही पढ़ा था अपने स्कूल में। उसके बाद उसे याद आता है कि यह तो सुनामी वाला वीडियो है जो कि उसकी मैम ने दिखाया था, जो कि अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड्स के बाद ही आती है। वह समझती है कि अब मुझे लगता है अपने परिवार को बता देना चाहिए, तो वो अपने परिवार को जाके बताती है कि बीच से चले जाओ, यहाँ पे कुछ खतरा लग रहा है। जिस पर उसकी मम्मी उसके सारे परिवार को लेकर होटल में चली जाती है और उनके साथ ही कुछ और टूरिस्ट भी होटल में आ जाते हैं। इसके कुछ ही समय बाद जो सारा समुद्र का पानी होता है वो उनकी तरफ आ जाता है, जिस पर टिली की फैमिली 3rd फ्लोर पर शरण ले लेते हैं। टिली की फैमिली तो बच जाती है लेकिन बहुत से लोग मर जाते हैं। इस घटना में जो भी कुछ हुआ होता है, तो जब टिली अपने देश इंग्लैंड जाती है तो वो सारी घटना अपने क्लासमेट्स को बताती है। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि जानवर जो होते हैं उनको पहले से ही पता चल जाता है कि फ्लड या अर्थक्वेक आने वाला है, जिस पर जितने भी जानवर होते हैं अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागते हैं। जिसमें हाथी जो होते हैं वो तो चिल्लाते हैं, जो डॉग होते हैं वो आउटडोर मतलब बाहर जाने से मना कर देते हैं, और बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि एनिमल की 6th सेंस होती है, जिससे अर्थ के हिलने पर उन्हें सबसे पहले पता चल जाता है। ऐसे ही एक बार इंडियन ओशन में एक वेव उठी थी जिसमें 150 से ज़्यादा लोग मर गए थे, लेकिन एनिमल्स जो मरे थे वो बहुत ही कम मरे थे, मतलब ना के बराबर ही। इसके बाद श्रीलंका के याला नेशनल पार्क में भी एक बार फ्लड आ गया था जिसमें 60 लोग बह गए थे, लेकिन एनिमल नहीं मरा था, बस 2 ही बफेलोज मरे थे। एक श्रीलंका का निवासी था जो डेली समुद्र के किनारे अपने डॉग को सैर कराने ले जाता था, लेकिन उस डॉग को एक दिन सुनामी का महसूस हुआ और उसने बाहर जाने से मना कर दिया, जिस पे उस डॉग की और उस ओनर की जान बच गई। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।